अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्पयाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तान की फिल्म साजी से मुतालिक एक बड़ा नाम, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया। आज हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान में फिल्म साजी के हवाले से मुख्तलिफ अदवार के उतार और चढ़ाव पर। जी अस्सलाम वालेकुम। तुम ये बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये तो बहुत बड़ी सुने हैं, तो कोई और गल सुनाओ यार। इस तरह सुना है आपने? आप अपने हिदायतकार को खुद बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। देखो आपको शेर जो है वो विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ। इलस्ट्रेट किया उन्होंने। जुनैद जी, बात ये है कि ये जो अभी आपने उतार चढ़ाव की बात की है, आजकल तो उतार ही है, चढ़ाव तो खत्म हो चुका है। अब तो जनाब फिल्म लगती है तो दूसरे दिन सिनेमा ऑनर कहना शुरू हो जाता है, उतारो 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 उतारो। फिल्म उतर जाती है तो उसके बाद फिल्म साज बेचारा कर्जे उतारता फिरता है। उतार ही है, चढ़ाव खत्म हो गया हुआ है। मगर अल्लाह ताला के फजल करम से आपके भाई ने इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में चढ़ाव लेके आना है। क्या बात है। माफ कीजिएगा कि इन लोगों के भी खासे पैसे हैं जो आपकी तरफ उतारने वाले हैं। अगर आपने पैसे नहीं देने, इनका फ्यूचर इसी तरह आपने खराब करते रहना है। देखिए, मैं आपको बताऊं हीरा साहब, ये आपके सामने बात नहीं करते, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये मुझसे बेचारे भी आजाद कर दो। ओ बेटा जी, मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से हर महाज पे आपके लिए लड़ता हूँ। कदों लड़े हो साडे वास्ते? ओ मेरे बच्चिया, हुण वेख पैरों के उत्ते तेन मिसाल दे देना। अब पुछ जरा जुनैद जी नूं, जदों आंदे ही इन्होंने अपने क्रू दे किसी बंदे नूं रोटी दा आर्डर कीता है कि सबके लिए खाना लेके आए। मैं फौरन किया, जुनैद जी हर छोलियां दी प्लेट च अंडा जरूर होना चाहिए। मेरा क्रू जेड़ा मैं उन्हां नूं अच्छा खवाना। वाह क्या बात। अंडा मैं कहा जरूर होना चाहिए। इन्होंने को अभी नभी कीती है, उत्ते थल्ले गल कीती है। मैं कहा ना, वाह। मेरी प्लेट च भावें अद्धा अंडा पा देना, मेरे क्रू दी प्लेट च पूरा पूरा होना चाहिए। चले, अब आपने बात खोली है तो मुझे बात कर लेने दें। मसूफ ने अपने लिए अलग चरहा मंगवाया। नहीं ते अब मुंह ते बैठे जे, मेरा मुंह इधर है। इन्हां नूं पुछो जदों चरगा मंगाया इन्हां च नहीं वंडिया। पुछो जुनैद जी, मैं ते रब दी रहमत दे नाल गर्दन ही ला के ओनू चूस के रख जाना। वैसे भी बचपन तो मैनू गर्दन अच्छी लग। हीरा साहब एडे आजिज ना बनो, सारी ताकत हुंदी गर्दन दे विच। ले भाई, अज आएगा ही नहीं चरगा ते तेनू देंगे गर्दन ते चरगा खावांगे असी। फिर सानू दसी गर्दन च ताकत है कि नहीं। मेरी बात सुने हीरा साहब, आप इनको साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि फिल्म बनाना मेरे पास का रोग नहीं है, ये लोग अपना अपना कोई काम धंधा करें बेचारे। मैं सदके जावा, मेरा फिल्म दा क्रू है, एक अड्डे ते बैठे मजदूर नहीं जिन्होंने मैं कह दिया कि जाओ भाई आज मेरे को दिहाड़ी नहीं हैगी। ये मेरी टीम है। मजदूरी पे तो नहीं उनको करने दे रहे आप। ओ मेरी जान, ये फिल्म की टीम है, को पोलियो की टीम नहीं है जिन्होंने फटाफट काम ते ला दिया। मैं हीरा जी, मेरी टीम बच्चे साडे भुखे मरन डे ने, कादी टीम रह गई जे? ते बेटा बच्चे तेरे ने, उन्हां दा तू ख्याल रखना। मैं बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लई, मेरी फिल्म च तू कास्ट होए हैं। हुणे तेरे जेड़ा अंडा छोले आणगे, उस छापर दा धागा ना खोली, उसे तरह सील बंद ले जा घर ते बच्चियां नूं खवा जाके। बहुत अच्छे, अंडा एक ते बच्चे चार। ओ मिठू, जो फिल्म इंडस्ट्री दे हालात हो गए ने, एक अंडा भी बड़ा है। सही हीरा जी, ये तुसी जेड़ा चनियां दे विच अब्बा जी नूं अंडा पा के दिंदे हो ना, अब्बा जी वो खांदे नहीं, अंडा चुक के जेब च पा लैंदे ने। घर जाके ओही अंडा मुर्गी थले रखदे ने कि विचों चूचा निकलेगा, वड्डा करके बेचांगे। हाय। और मुर्गी उसी अंडे पे नमक मिर्च छिड़क के खा रही है। हाँ जी, मुर्गी ने भी ठंड लग सकती है। गल ये कि जब बात आर्ट की हो रही हो तो उसमें अंडा को मायने नहीं रखता। वाह जी वाह, क्या बात है आर्ट की। क्या बात। जी, अब जो फिल्म अल्लाह के फजल से इधर सोच ली है, बंद हो गई है बल्कि इस बॉक्स में। वाह वाह, हीरा जी आसपास है। हाँ जी हाँ जी। कल तुसी आसपास है कह रहे हो। आप तो चुप करें। वो पुत्र जो तो सौ के पासा पड़ती है तो फिल्म इधर उधर हो जाती है।
इधर फिल्म के आइडिया का पहली स्टेज होती है, फिर जब पक जाती है फिर आती है इधर। बड़ी बात। जुनैद मियाँ, अब जो फिल्म बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप यकीन माने ये अंडा छोले वाले हालात बदल जाएंगे। अच्छा जी। ये बच्चे 5 स्टार चाइनीज ही खाणगे, रब ने रहमत कर देनी। क्या बात। बल्कि जुनैद जी, मैनू ते रब दी रहमत नाल अपने फन ते इन्ना कोई यकीन जे वाह जी वाह। कि कल मैं अपनी टीम दे नाल चिंची च बैठा रवा जा रहा सा, एक 5 स्टार होटल दे अगों जदों लंघे आ ते मैं अपनी टीम नू कहा, मैं कहो मुंडियो, इस होटल च इंशाल्लाह अगले साल रोटी खानी है। लो सारा जोर मेरा ख्याल आपका रोटियों पे है, फिल्म पर नहीं है। देखो, हर आदमी जेड़ा है वो रोटी पिछे दौड़ लांदा है। हीरा जी, मैं कॉफी भी पीनी, मैं सुनी है कॉफी पीती नहीं मैं। ते पुत्र इस फिल्म च ते सिर्फ रोटी तक दा वादा है मेरा जी। काफी शाफी फिर अगली फिल्म च रख लो। अच्छा हीरा साहब, कुछ बताएं तो सही ना फिल्म के बारे में, थीम क्या है, प्लॉट क्या है, स्टोरी क्या है? मैं सदके जावा, स्टोरी ते हो जई जे कि फिल्म खुलन ते बंद होने ते जिहड़ी क्लैप होनी है ना, ओ मैं, अल्लाह मैनू माफ कर देवे, अल्लाह मेरे मुंह को बड़ा बोल ना बुलवावे, मैं तुहानू बयान नहीं कर सकदा। ये तो किस बात पे क्लैप होगी? ये हले सोचना है। तो यहाँ क्या आइडिया था? जुनैद साहब, वो आइडिया जो है वो कागजों का दस्ता और पेंसिल खरीदने का। लो मैंने कहा पता नहीं यहाँ वाला आइडिया इधर चला गया है। नहीं 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 नहीं, जिस दिन मैंने अब कागजों का दस्ता और पेंसिल खरीद ली तो फिल्म तो ऐसे जाएगी ऐसे। हीरा जी, फिल्म खुल दी है तो बंद हो जाती है, फिल्म नहीं है अटैची है। मेरे बच्चिया, आइडिया सारा मेरे ज़हन च, मैं जान के ले आउट नहीं करना चाहता। समझिया नहीं तू, इंटरनेशनल लेवल का आइडिया है। ऐसा आइडिया पुत्र सिर्फ हॉलीवुड में बना है, इंडिया में भी नहीं बना। मैं शर्त लगा के कहता हूँ, अभी इंडिया में नहीं बना। अगर इतने आपको यकीन है तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ना अपना आइडिया। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ जुनैद साहब के एरोप्लेन हाईजैक करने की स्टोरी। किसी पिटी सदियों पुरानी। मेरी जान च तो मैं बहावांगा ना हाईजैक हुंदा जहाज, ते तुसी कहोगे सारे कि ओ ये हाईजैक करते नहीं किधरे राइटर है जेड़ा। ऐसा अल्लाह दी रहमत नाल कमाल तरीके नाल दहावांगा और इतनी हकीकत बयान करांगा, गवर्नमेंट अगर मेरा थोड़ा जिहा साथ दे देती तो फिल्म तो हुण तक बन गई सी। इतनी ओरिजिनल होगी कि जिस सिनेमा में लगेगी वहां के कमांडोज जो है वो सिनेमा को घेरे में ले लेंगे। मैं भी शर्त लांदा जी, जाओ ये भी शर्त में लांदा जी। शर्तां ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ। सही। पुत्रों भी वक्त आने वाला है, याद रखना मेरी गल नो, ये भी वक्त आने वाला ही। 500 मिलेगा। मैं सदके जावा 500 की तुहानू मैं 1000 देंगा। सदके जाओ। तो हुकूमत ने आपका क्या मतलब साथ नहीं दिया? देखो, जहाज अगवा करना मैंने दिखाना है, उसके लिए मुझे एनवायरनमेंट चाहिए पूरा। अच्छा, मुझे एयरपोर्ट चाहिए, मुझे जहाज चाहिए। मैंने कहा पता नहीं हुकूमत आपको असली हाईजैक कर दे ला के। नहीं, देखिए मैं ये कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एयरपोर्ट की इजाजत मिल जाए और एक जहाज मुहैया कर दिया जाता तो बात तो बन गई हुई थी। अब तो एयरपोर्ट के सामने शूटिंग करने की इजाजत नहीं है। ये वो मुश्किल मुल्क है जहां पे आर्ट के लोग जो हैं वो बेचारे खज्जल हो गए। और मेरी जान इधर देखो, अगर मैनू चबुर्जी वाले जहाज की भी इजाजत मिल जाती तो मैं फिल्म लै देगी। ऐसा क्या चबुर्जी वाले को भी मैं गया, मैं कहो पुत्री गल सुनो, एयरपोर्ट की इजाजत नहीं मिल रही, मैनू अपने जहाज च शूटिंग कर लैन दियो। अगों मैनू कहिंदे ने जी पहले कहानी सुनाओ। ओ मैं क्या, मैं डायरेक्टर हाँ या नानी हाँ। मैनू जिथे जाना मैनू अगों कहिंदे ने कहानी सुनाओ। ओ मैं क्या पुत्री ले फिर सुन ले कहानी सुनाई जुनैद ते दौड़ गई ही हो। कहंदे एडी हकीकत भरी कहानी किधरे साडा फिल्म मुके ते जहाज ही ना गायब हो जावे। वैसे मैंने देखा हीरा साहब, आप कहानी सुनाते काम है कराते जाते। ओ नहीं, मैं सदके जावा, रब दी मेरे कोल देन है, मैं होर 36 मोड़ जाने वाला बंदा वां। या तेन मैनू चबुर्जी वाला जहाज भी। मैं जुनैद जी जेड़ा आइडिया हुण तुहानू सुनान लगा, तुसी कहोगे कि यार ये तेरा ही काम है भाई, कहानी किधर नू लै गई है तू। मैं कहे ना मैनू देन जहाज, मैं सदके जावा एक बस ले ली जिहदे उत्ते गुजर त्यारा लिखे है। कम वसाइल में अच्छा आइडिया लेना ये हीरा जी का काम।
ਹੁਣ एरोप्लेन हाईजैक सारी स्टोरी बस शूट होएगी और लगेगा जहाज। वाह हाय 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 आइडिया। एयर होस्टेस बस में आएगी। मैं आना कि मेरी ड्राइवर ने भी गल हो गई है, मैं कहा पुत्र सिर्फ तू हारन नहीं बजाना ते हल्की जी रेस रखनी है जिसकी आवाज याद रखी होवे बस। अगर एयर होस्टेस के मुंह से निकल गया खाने वाला ले, खाने वाला ले, खाने वाला ले, पुत्र मुंह में किसी का बहाना ही नहीं, पूरे जहाज दे मिलेगा। ਤੇ ਜੇ मास्क मैं सब नु पवा देने ने, चूंकि मास्क का मेरे को बहाना आ गया। खत्म है इस बंदे पे आइडिया, यकीन करें खत्म है। जुनैद जी अल्लाह मैनू माफ कर देवे, अल्लाह मेरे को वड्डा बोल ना बुलवाए। आईडिया ते मेरे को 7000 ने। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਈਡੀਏ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। और मेरे बच्चिया तुसी हले सिर्फ जहाज वाले आइडिया ते फोकस रखो। हीरा साहब दिमाग ये गल मानदा ही नहीं कि तुसी बस नु जहाज बना लो। ये मेरा काम है पुत्र, मैं कादे करोड़ों रुपये लेना डायरेक्शन में। वाह ये गल नहीं बात मेरी तू समझिया। सही। कंडक्टर नु भी मैं 500 पहली लाता कि ले मेरा पुत्र ना छोले वाला उत्ते चढ़े ना दाल वाला उत्ते चढ़े। वाह सर। जे किधरे एक कद्दी को मंजन वेचण वाले दी आवाज आ भी गई ते मैं कट करके ओदे बाद चीते दा क्लोज ला देना। हो सकता है ना जहाज च मंजन वाला भी बैठ सकता है। तो सर मेरे गाने कैसे होंगे बस में? ओ गुड़िया कंप्यूटर दा दौर ही किथे फिरन डई। मैं बस दे ड्राइवर कोलों आई मीन पायलट दे कोलों एक बटन ते उंगल रखानी है, कट करके मैं कंप्यूटर ते सारी सीटां गायब करनियां ने। ओथे क्लीन भी 6 है, एक डंडा आगे लगा हुंदा है बस दे, एक पिछे लगा हुंदा, ओदे नाल ही घुम्मण घेरियां लै के तू गाना कर देना। ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਹੈ। ਵੇਖ मैं निकलन किवें लगा। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कैसे? ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਡੇ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਏ लो बस ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਹੈ। लो ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣੇ। आप सबको मुबारक हो, आप कम से कम 1 साल मजीद खज्जल होंगे। लो नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये खवातीन जो है ये अब पूरी दुनिया में जो इरिगेशन का यानी आबपाशी का एक सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन है, यानी कतरा कतरा पानी दिया जाता है फसलों को ताकि पानी का ज़िया रोका जा सके। तो इन खवातीन ने ये जो ड्रिप लगती है, मरीजों को ड्रिप लगती है, ये सरकारी अस्पतालों से लेके आई, उनको साफ करके उनके जरिए उन पौधों को, उन दरख्तों को ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया। गोगा जी आपके बारे में ये तासुर आम है कि आप हस्बे हाल के बाद और हस्बे हाल से पहले सिर्फ पलंग तोड़ने का काम करते हैं। ये नहीं सोते रहते हैं खा पी के। हाँ और क्या सोशल वर्कर हूं मैं तो। सोशल वर्क, कौन सा सोशल वर्क करते हैं आप? बस अल्लाह ने जब से शोशा बनाई है इन्होंने फिर शोशा वर्कर शुरू कर। मैं बताता हूँ कि सोशल वर्क कहते किसे, सर? सोशल वर्क किसे कहते हैं। एक अज़्म हिम्मत की दास्तान बताने लगा हूँ आपको, और वो जो अज़्म हिम्मत की दास्तान है वो खवातीन ने रकम की है। सिर्फ 5 अदद खवातीन। हमारा जो इलाका है, थर का इलाका है यहाँ पे सिंध का, उस पे उमरकोट ज़िला, उसी ज़िला उमरकोट का एक गाँव है रतनोर। वहाँ पे आज से 5 साल पहले 5 अदद खवातीन को अपनी किस्मत बदलने का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि हम पीने का पानी लाने के लिए सैकड़ों मील का सफ़र करते हैं, ये हम सफ़र अगर इसी तरह जारी रखें, हम पानी तो लेके आते हैं, हम पानी सिर्फ अपने पीने के लिए लाते हैं, अगर हम थोड़ा ज़्यादा पानी ले आए तो उसका कोई इस्तेमाल सोचा जा सकता है जी। अच्छा, उन खवातीन के इस अज़्म को जिला बख्शी एक सरकारी इदारा है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट एवरी। उन्होंने कहा कि आप जो पानी लेके आती हैं तो आप यहाँ पे दरख्त उगाएं। कौन सा दरख्त उगाएं? उन्होंने कहा जी बेरी का दरख्त उगाएं। अच्छा। अब ऐसी जगह पे दरख्त लगाना जहाँ पे सब्जे का कोई तस्वुर ही नहीं है, वो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब लगता था। बिल्कुल सही। लेकिन उनका मतलब अज़्म और हिम्मत जो थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, उन्होंने 5 साल पहले वहाँ पे गाँव में 50 बेरी के दरख्त लगाए
और 5 साल बाद यानी इस साल उन्होंने उन 50 दरख्तों में से उसका सिर्फ 40% फल बेचा है, 2 लाख रुपए कमाए हैं। और 2 साल बाद 30 और दरख्त लगाए, अगले साल 30 और दरख्त लगाए, उन दरख्तों की तादाद में भी इजाफा किया और बाकी जो 60% फल है वो इलाके में उन्होंने फ्री तकसीम किया। और अपनी बच्चियों को जहेज में भी उन्होंने बेरी के दरख्त और बेर का फल जो है वो तोहफे में दिया। वाह जी वाह। अच्छा, अब उनका प्रोजेक्ट ये है कि ये जो बाकी इलाके में भी बेरी को यहाँ की एक बड़ी सौगात बनाया जाए। और बेरी जो है वो बहरहाल एक ऐसी चीज है जो हमारे कल्चर में बड़ी एक खास हैसियत उसको हासिल है। बिल्कुल सर, इस बेरी के दरख्त पे तो मुहावरे बने हुए कि जिस घर बेरी हुए थे वट्टे जरूर आउंदे ने। वट्टे भी आते हैं। ये एक बार मैंने भी बचपन में अपने बारे में कह दिया था, मेरा बड़ी देर तक रिकॉर्ड लगता था। सर ये भी मुहावरा मिलता है, बेरिया नाल बहारा। यार 11 नाल बहारा। सर वो तगड़े लोगों के लिए है ना 11 नाल बहारा, माड़े बच्चे नु ते बेर भी लभ जाण ते बहारा लग जाए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की खूबसूरत बात यह है कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। अच्छा। जदीद टेक्नोलॉजी इंतहाई सस्ती बल्कि मुफ्त में। ये खवातीन जो है ये अब पूरी दुनिया में जो इरिगेशन का यानी आबपाशी का एक सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन है, यानी कतरा कतरा पानी दिया जाता है फसलों को ताकि पानी का ज़िया रोका जा सके। तो इन खवातीन ने ये जो ड्रिप लगती है, मरीजों को ड्रिप लगती है, ये सरकारी अस्पतालों से लेके आई, उनको साफ करके उनके जरिए उन पौधों को, उन दरख्तों को ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया। मुफ्त में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपने वो इस्तेमाल में ले। ये पांचों जो हमारी बहनें हैं ये कई साल फिर बेचारी उधर से हिली नहीं है। क्यों सर? कोई इनको रिश्तेदार कहता भी था ना कि साडे घर है, वो ये आगे से कह देती है किस तरह आवा मेरी बेरी नु ड्रिप लगी। अच्छा, तुम यार ये देखो कि ये जिस तरह इन 5 खवातीन ने मतलब तरक्की के एक सफर का आगाज किया है, बाकायदा एक डिटर्मिनेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ। अब देखो, सिंध के बारे में हर बंदा जानता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सिंध की जो ज़मीन है इस वक्त 60% के लगभग ऐसी ज़मीन है जो पानी ना होने की वजह से वो काबिल काश्त नहीं है। और उस 60% में से कम 38 लाख एकड़ ऐसा है जो हमवार है। ये नहीं है कि वो टीले हैं और वो ऊंच नीच है और पहले उसको हमवार करना पड़ेगा। 38 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जो हमवार है लेकिन पानी नहीं है। उस 38 लाख एकड़ में से सिर्फ 1 लाख एकड़ पे अगर बेरी के दरख्त लगा दिए जाए, ये जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है इसी में इसको शामिल कर लिया जाए, 38 लाख एकड़ में से सिर्फ 1 लाख एकड़ हमारी इन्हीं बहनों के जरिए ये काम कर लिया जाए, सिंध की खवातीन के जरिए, तो ये बाकायदा उस इलाके की तकदीर बदल सकती है। 18 अरब रुपए के तो सिर्फ बेर हम पैदा कर सकते हैं। 18 अरब दे बेर खा ले, उसके बाद गिटका भी मारो एक वो भी कितनी देर शुगर लगा रहता है। और तुम यकीन करो कि इसके 1 लाख एकड़ पे कमोबेश 2 करोड़ बेरी के दरख्त लगते हैं। अब देखो, जहां पे बेरी लग जाती है ना वहां पे जमीन की जरखेजी में भी इजाफा हो जाता है। ये मतलब आम कॉमन बात है, कोई मैं राज की बात नहीं बता रहा, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है। फिर उससे भी बड़ा फायदा ये हो सकता है कि हमारे यहाँ हर गुजरते साल के साथ शहद की मक्खियों में कमी वाक़ई हो रही है। हालांकि हम $2 करोड़ शहद एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं, $2 करोड़ कमा रहे हैं। अगर हम इस जमीन पे बेरी के दरख्त लगा लें तो हम अपनी शहद की एक्सपोर्ट में 20-25% इजाफा कर सकते हैं। बेरी का शहद तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महंगा भी सर। अच्छा, इसके अलावा इस जमीन पे चीकू की काश्त बहुत आसानी के साथ की जा सकती है कि पानी ना भी हो तो भी चीकू का जो है वो दरख्त उगाया जा सकता है। अच्छा। फिर जो सबसे बड़ी फसल है जो सबसे आसानी के साथ काश्त की जा सकती है, जिसकी हर गुजरते दिन के साथ डिमांड दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, वो है जानवरों का चारा। उसमें एक ये जो बाजरा है और फिर रोड्स ग्रास है ये और जवार है, ये इन इलाकों में बड़ी आसानी के साथ काश्त की जा सकती है। आपको बारिश का पानी चाहिए एक बार, ये जवार और बाजरा तो बहुत ही आसानी के साथ काश्त हो जाता है। रोड्स ग्रास के लिए ये है कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो वो जाहिर है उसकी फसल भी जो है वो ग्रास की ज्यादा होगी और उसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। उसकी आप हे बना के बेच सकते हैं, यानी उसको खुश्क करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अंदरूनी मुल्क उसकी बेशुमार डिमांड मौजूद है। और जी मैं
मैं कहता हूं कि जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हुई हैं, हाँ जी। जैसे ये जमीन है, जिस तरह और बेशुमार चीजें हैं, मादनियात हैं, हाँ जी। और वसाइल हैं, जी जी, जी जी। इसको इस्तेमाल करना जो है वो भी एक अल्लाह ताला की रहमत है। रहमत बेशक, है, बेशक। मैं समझता हूँ हम जो इन चीजों को इस्तेमाल में नहीं ला रहे, ये अल्लाह ताला की नाराजगी है। अमान से हम अगर इस तरफ देखना तो शुरू कर दें, जो रब ने हमें अनायत किया हुआ है, जी, जी। उसको इस्तेमाल में लाना शुरू करें, उससे फायदा उठाना फायदा शुरू उठाना। करें, तो बेशुमार हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। हाँ। अब ये जो खाली जमीन पड़ी हुई है, इसको इस्तेमाल में लाने से यही नहीं कि चीजें हमें बेरी के शहद और फिर अपना बेर और फिर जमीन का ज़राअत के लिए तैयार हो तैयार हो जाना, जाए। ये तो है ही फायदे। हाँ जी। जी। बहुत से इंसान काम पे लग सकते हैं, बहुत अच्छी बात बहुत से इंसानों को रोजी मुयसर हो बिल्कुल, सकती है, रोजगार मिल सकता है। जैसे बेशुमार बंदे हमारे नौजवान मिलते हैं बेचारे, हाँ जो रो रहे होते हैं जी नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। अगर इस तरह की चीजों की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दें तो हम काम पे भी लग जाएं, हाँ। और हमारी आमदन भी शुरू हो जाए। बिल्कुल। हमारी ये जो बेकार पड़ी हुई हैं नेमतें, ये भी काम पे लग जाए, बिल्कुल सही। ये भी हमें फायदा देना शुरू कर जी। बिल्कुल। जैसे मुझे मेरे दोस्त महल्ले के कहते हैं कि यार बड़ा ही देखो ये दुनिया टीवी वालों ने कमाल किया है, तुम घर बेकार पड़े हुए थे और अब तुम्हें बिठाया इन्होंने, काम में लाए हैं, तो कितना फायदा हो रहा है आवाम को। ले लो ब्रेक यार, हंस के जरूर लेनी है। अगर दुनिया टीवी वाले ना भी तुम्हें लेते तो तुम एक बहुत अच्छे चुंगी मुहर्रर साबित हो सकते थे। मैं अगर चुंगी मुहर्रर लग जाता ना, तो उस सड़क से जब भी इफ्तिखार ठाकुर गुजरता ना, मैंने उसको तोते की चुंगी लगानी। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2003 में एक लंग फिश की उम्र रिकॉर्ड की गई थी, 65 साल की उम्र थी, जो रिकॉर्डेड एक स्पीशी की उम्र तय की गई। 65 साल। 65 साल की तो मेरे चाचे की उम्र है। तुम्हारे चाचे के जिस्म पे चाने। अरे उसके जिस्म पे तो जाने नहीं है, वो टांट मारता तो चानन हो जाता है। मैं तो जल्दी छुट्टी लेके जा रहा हूँ। ओ यार मेरा मोबाइल तो दे दो खुदा के लिए, मेरा यार वो मारेंगे मेरे। साइलेंस। यस सर, ज़ूलॉजी की क्लास है, जरा बहुत ज्यादा संजीदगी किसकी सर? चाहिए। ज़ूलॉजी की क्लास। ज़ुवालोजी, ज़लीलोजी, ज़ुवालोजी की क्लास है। अकल करो कुछ। यार जानवरों के बारे में क्लास है। यानी हमारे बारे में बताने हाँ लगे। जी, डंगरों के बारे में क्लास है। चलो को के आगे सीट ले आओ। आगे कौन सी आइसक्रीम मिल रही है? अच्छा जी, आज हम आपका इल्म जानने की कोशिश करेंगे मछलियों के बारे में। जाहिर है मछली के बारे में कहा जाता है कि वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, और हर जबान में ये मुहावरा भी बोला जाता है कि बगैर पानी के जैसे मछली। हाँ जी, गाना भी है ना जी, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। हाँ, लेकिन एक मछली है जो पानी के बगैर चंद मिनट नहीं, चंद घंटे नहीं, चंद दिन नहीं, सालों साल जिंदा रहती है। सर ये हो ही नहीं सकता। कौन सी? जुल्फी। मैं केचुए की बात नहीं कह रहा, मछली की। मछलियां भी पतली पतली होती है। एक मछली को तो सांप मछली भी कहती है। अच्छा जी, एक लंग फिश है, लंग फिश यानी फेफड़ा। ये कुदरत ने उसको एक ट्यूब दी है जो बाहर आ जाती है, सांस लेती है उस ट्यूब के जरिए, और वो 3 साल तक खुश्की पे रहती है। वो लंग फिश। सर वो जो पाइप बाहर आया होता है उस पे दिल करे मझ पैर रख के लंघ जाए। मच्छी का तो नीचे साह कुटिया गया। यार मच्छी ने कह रहे गुजराती जगह च घर बना लिया। थैला किसी दिन चलते चलते उसको स्ट्रॉ समझ के मुंह को लगा। घर आके कहे कि मैंने आज मछली पी है। अच्छा जी, दुनिया में रिकॉर्डेड सबसे ज़ईफुल उम्र जो मछली है वो कौन सी है, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा लिखा गया? वेल मछली हो? नहीं। डॉल्फिन? नहीं, वो भी यही है, लंग फिश ही है। ऑस्ट्रेलिया में 2003 में एक लंग फिश की उम्र रिकॉर्ड की गई थी, 65 साल की उम्र थी, जो रिकॉर्डेड एक स्पीशी की उम्र तय की गई। 65 साल। 65 साल की तो मेरे चाचे की उम्र है। तुम्हारे चाचे के जिस्म पे चाने। अरे उसके जिस्म पे तो जाने नहीं है, वो टांट मारता तो चानन हो जाता है।
अच्छा, आमतौर पे मछलियों के पास लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। यानी इसने हाथ वाला नलका भी लवाया हुआ और मोटर भी लगवाया। सर ये लंग फिश मुझे कहाँ मिल सकती है? वो तुम्हें मिलेगी भी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। अच्छा जी, देखिए मछलियों के पास ना तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बोलने के लिए, आवाज निकालने के लिए, ना वो प्रॉपरली बोल सकती हैं, एक तरह से वो गूंगी सर होती हैं। बोलती नहीं तो ये क्या करती है? लेकिन इसके बावजूद जो है वो मछलियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, मछलियां आवाजें भी निकालती हैं, मछलियां चीखती भी हैं, मछलियां सिसकती भी हैं। वो तमाम आवाजें जो इंसान के मुंह से निकलती हैं, वो तमाम आवाजें मछलियां निकालती हैं बगैर वोकल कॉर्ड्स के, बगैर जबान के। अन्य मैंने सुना है एक दूसरे को बताती भी हैं, आपदा उधर न जामी उधर मगरमच्छ फिर अगो आपदा कहती फिक्र ना कर, तेरे भाई का दोस्त है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। मछलियां ये आवाजें जो निकालती हैं वो अपनी हड्डियों की मूवमेंट से निकालती हैं, अपने दांत पीसती हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात शौहर ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि जब मादा दांत पीसती है तो क्या होता है। तो सर दांत क्यों पीसती हैं? उनका खामद भी हस्बेहाल करता है। कहा था ना कि क्लास में जुगत नहीं करनी। नहीं सर ये जुगत नहीं है, ये फैक्ट है। सर अगर इसी तरह क्लास में जुगते होती रही तो मैं बाइकाट कर दूंगा सर। ये जुगत नहीं थी नैयर बुखारी साहब, मैंने वैसे बात की है। यार एक बच्चे को अगर क्लास में जुगतों से एलर्जी है, वो सीरियस पढ़ना चाहता है, जेवरे तालीम से खुद को आरास्ता करना चाहता है, तो बर्दाश्त करे ना। अच्छा जी, ये बताएं कि वो कौन सी मछली है जिसका ना खून होता है ना दिमाग होता? तली हुई मछली जी। गोगा सर। सर इसका खून नहीं है, इसमें हवा है। इसका दिमाग नहीं है, कभी आप इसे रोटी खाते थे। दिमाग हो तो इसको पता हो कि बीच में से हड्डी निकालते हैं। ये स्टार फिश है। और वैसे ऐसे बुलबुला सा फिर रहा होता है बीच में पानी के। सर जी ये मछली मार्केट में नहीं आती, मेरा ख्याल है समंदर में ही रहती है। तो कोई गल नहीं, तुम नान और चटनी लेके समुद्र पे चले जाया करो। मच्छी हथ आ गई ठीक है, नहीं तो शोरे दा ते समुंदर भरे ही। यार देखिए प्लीज, आप क्लासरूम में बैठे, कम से कम अपनी टोन और टेम्पो जो है वो स्टूडेंट्स वाली रखें। बिल्कुल उर्दू में जुगत करें अगर करनी है ना, करनी तो है, वो तो आपने बाज ही नहीं आना ना। बिल्कुल सर, आप भी यही चाहते हैं। आप कौन सा डॉक्टर सफदर महमूद हैं? जब मैं टीचर हूं तो टीचर हूं। वाह वाह वाह। अच्छा मेरी बात सुनो यार, वो कौन सी मछली है जिसकी पलकें होती हैं? वाहिद मछली है। सर पलकों वाली को छोड़े, को ऐसी मछली नहीं है जिसपे बेसन लगा हो। सर माशाल्लाह आपका बड़ा नॉलेज है, आप तो मछेरों को भी पीछे छोड़ गए। देखिए ना, आपकी सारी जो कंसंट्रेशन है वो जुगतों पे है, इल्म हासिल करने पे नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा है वो कौन सी मछली है, वाहिद मछली है जिसकी पलकें होती हैं। ये बताओ, सिर्फ आप लोगों को आदत पड़ी हुई है जुगतों की? बेवकूफ। हाँ बताएं, आप बताएं। पलकों वाली सर? जी पलकों वाली। सर पलकों वाली मछली जो है वो मैं कभी ब्यूटी पार्लर गया नहीं जी, मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं कि पलकों वाली मच्छी कौन सी। पलकों वाली मछली सर मेरे ख्याल बहुत तेज पानी में रहती है। पलकों वाली एक ही मछली है और वो शार्क मछली है, शार्क के पलकें होती हैं। सबसे खतरनाक मछली की पलकें ये जो काटती है सर जी। और हमारे यहाँ खवातीन मसनूई पलकें लगवाती हैं। अब शार्क में और खवातीन में क्या ममासलत है? सर आप जुगतों से मना कर रहे थे, ये आप कायदे आज़म का फरमान सुना रहे हैं। ये तारीखी हकायक है, ये इंसानी हकायक है, हकायक अर्जी है। यानी हमारा लाफ्टर जुगत है और अपना लाफ्टर हकायकी अर्जी है। सर ये शार्क की पलकें होती हैं तो इसका मतलब है इसके पास मस्कारा भी होता हो, और इसका तो बेचारी का मस्कारा पानी में गिल्ला हो जाता हो। अच्छा जी, ये मछलियां जो है ये एक कितना वसी मौजू है कि हम एक क्लास में इसका अहाता नहीं कर सकते, हम इसको आइंदा भी जारी रखें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर दुकान अगर मच्छी की खुली रहती है तो हमारा सेगमेंट भी खुला रहना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भैंसें नहाना शुरू कर देती थी और भैंसों के जो मालकान होते थे लेके आए हुए, वो हुक्का फाड़ के ते नुक्कर ते बह जाते हम छप्पड़। और मझ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ।
अच्छा जी, यादें माजी में आज मैं आपको एक ऐसी चीज याद कराने लगा हूं जो लाजमन आप सब ने देखी जरूर हुई है। अच्छा। वो है छप्पड़। हाय हाय हाय। गांव में तो जरूर छप्पड़ होता था, शहरों में भी बेइंतहा ऐसी जगहें होती थी जहां पे छप्पड़ होता था। बल्कि गांव में तो निशानियां ये होती थी, यार तू सीधा आएगा ना मेन रोड हाँ जी हाँ जी। ते तेनू खब्बे हथ अड्डा लंघ के ते छप्पड़ नजर आएगा, छप्पड़ तो खब्बे हथ हो जाएगा ते साडा पिंड आ यार। ये गोगा अक्सर वहीं पाया जाता था। यार गोगा नहीं, भैंसें पाई जाती थी छप्पड़ पे। सॉरी सॉरी। फयूल ना, गोगा को एक तकरीबन इंसान है वो, यार तुम इस तरह की बातें ना किया। गोगा भैंसों में मिक्स हुआ होता है। जैसे कई बार ये खबर नहीं सुनने को मिलती कि फलां गर्ल्स कॉलेज में लड़का बुर्का पहन के दाखिल हो गया, ये भैंसों में शामिल हुआ होता है। यार छप्पड़ की बात आपको याद करवाने लगा हूँ। छप्पड़ बड़े होते थे कई जगहों पे। अच्छा। शहरों में भी छप्पड़ कई होते, नीवी जगह होती थी ना, वहां पे बारिश का पानी खड़ा हो गया, बहुत छप्पड़, या कहीं नहर गुजर रही है तो उसका कोई बंद टूटा हुआ है, उधर को एक जमीन ऐसी है नीवी जहाँ पे वो छप्पड़ बना हुआ है, और बहुत बहुत बड़े छप्पड़ होते थे। जी जी। अच्छा, छप्पड़ दो किस्म के होते थे। एक तो वो छप्पड़ जिसमें फिर सेवरेज का पानी, गंदा पानी गाँव का या उस इलाके का फेंक देते थे, हाँ जी। वो तो गंदा हो जाता। गंदा हो जाता। एक छप्पड़ होता था जिसमें बारिश बुरिश का पानी होता था, या नहर शहर का पानी या सुए का पानी आ जाता था। उस छप्पड़ के ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो खवातीन कपड़े धोने के लिए जाती थी, या ये जैसे अभी अपना थैले ने याद कराया है गोगे के जरिए, भैंसें शैंसे वहां नहाने के लिए जाती थी, बल्कि ले जाते थे लोग, और भैंसें नहाना शुरू कर देती थी, और भैंसों के जो मालकान होते थे लेके आए हुए, वो हुक्का फाड़ के ते नुक्कर ते बह जाते हैं छप्पड़। और मझ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ। ये मंजर जो है ना जी, ये तकरीबन हर गांव में होता है। वाह वाह वाह। ये छप्पड़ वाला। जी जी। अच्छा, ये जो इलाकों में छोटे मोटे छप्पड़ होते थे उसमें फिर चीजें ही ये गिर जाती थी। बारिशों में तो वो भर जाता था, कोई चीज गिर जाती थी तो फिर कई बच्चे जो तेज तरार होते थे, टोबा टाइप बच्चे, टोबा उन्हें कहते हैं, अच्छा। वो नीचे घुस के वो चीज ढूंढते रहते थे। अच्छा, जिसको चीज फिर नहीं थी मिलती, फिर जब छप्पड़ सूख जाता था ना तो उधर बच्चे को याद होता ना जिसको जिसकी चीज गिरी होती थी, वो जाके कहता छप्पड़ सूख गया यार, मेरी जुत्ती नहीं लबन रही। बंदा पीछे 6 महीने पहले जो तुम्हारी ब्राउन रंग की जुत्ती गिरी थी छप्पड़ में, वो अब ब्राउन रंग की ही रह गई होगी, या वो जुत्ती रह गई होगी, उसकी तो मत बच गई होगी, वो बेचारी हो रही किस शेप में होगी। इतनी देर तो वो पानी में रह रह के जुत्ती जो है वो बॉक्सिंग का ग्लव्स बन जाती, उनकी दूरी हो जाती। अच्छा, फिर ये जो छप्पड़ होते थे पुराने, हाँ जी। इनके मुतल्लक बड़ी बड़ी अजीब बात मशहूर हो जाती थी। इन छप्पड़ों के मुतल्लक होता था कि बच्चे नु फोड़े निकले ने छप्पड़ च ना ऐसे ही हो जाता। हाँ हाँ, इस तरह की बात भी बजी हुई होती थी, और फिर शायद उसमें कोई इस तरह का को तेजाबी सा केमिकल बन गया होता था पानी ठहर ठहर के या गंद बला से, कि वो शायद उसकी वजह से सही हो भी जाते हो। बहरहाल इस हवाले से मैं गुफ्तगू करनी नहीं चाहता, ये है ही जाहिलों वाली बात। कई दोस्त तो दूसरे दोस्त को छप्पड़ में धक्का दे देते थे। ये गौरी पहले अंग्रेज होता था, छप्पड़ में गिर गिर के ऐसा हुआ है। गौरी ने तुम्हें 2 छप्पड़ लगा देने। अच्छा, ये जो खवातीन का मैं बता रहा था कि ये जो कुछ थोड़ा बहुत साफ सुथरा छप्पड़ होता था ना नहर के साथ या सुबह के साथ, उधर कपड़े धोने जाती थी, जी जी। वो भी इकट्ठी 4 5 6 मिल के जाती थी। ये तो वैसे पुरानी फिल्मों में भी अक्सर ये देखते हैं, सीन हाँ जी। दिखाए गए हैं। खवातीन वहां पे कपड़े धो रही हैं, और उधर से उठ के जो हीरोइन है वो गई है, और राज हीरो मेल पे है, या विलन खलोता है गोगेर का सड़क ढक के। क्या अच्छे वक्त थे, डेटिंग पॉइंट क्या होता था, छप्पड़। नहीं, बाकी उस छप्पड़ के ऊपर आके तो जो गांव के लोग होते थे वो बहुत से काम अपने करते थे। मैंने तो बर्तन धोते हुए भी देखा, नहर के किनारे या छप्पड़ पे बैठ के अपना कपड़े धोने, बर्तन धोने और बहुत से काम करती थी। ये दीदी लाहौर में एक स्टाफ है, अभी तक उसका नाम छप्पड़ स्टाफ है। हाँ हाँ बिल्कुल, मगर वहां पे छप्पड़ गायब हो गया हुआ है, वो आबादी बन गई है। अच्छा, इस तरह के बेशुमार छप्पड़ मुझे याद हैं
जी। जिनको फिर बाद में पूर के उनमें अपना पहले कूड़ा फेंकते रहे, फिर मिट्टी शिट्टी फेंक के उस पर बिल्डिंगें बन गई हुई। जी जी। हमारे गुजरांवाला में एक छप्पड़ होता था, वो मैंने एक दफा देखा, उधर स्कूल बना हुआ था। अच्छा मैं कहा यार इतने तो छप्पड़ हुंदा सी, देखो यार इतने बच्चे आवारा फिरते सन, अब तालीम हासिल कर रहे हैं। जी लड़ाई में भी बच्चे एक दूसरे को कह देते थे, जा छप्पड़ जमूद हो गया। और गौरी को कोई कहता था तो गौरी कहता था और कितना कुतो तब साबन नहीं होते थे ना इतने ज्यादा। ਹੁਣ ਤੇ ਜਾना ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਛੱਪੜ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अच्छा एक और इस छप्पड़ की अट्रैक्शन क्या होती है? वो क्या क्या सर? इसमें डौड़ा मच्छी बड़ी पैदा हो जाती है, जिसे डौड़े कहते हैं। बड़ी वो अहम मच्छी समझी जाती थी, बल्कि हर घर में पकाई जाती थी डौड़ा मच्छी। उन दिनों में। ये बारिशों बुरशों के दिनों में मैंने बेशुमार ऐसे छप्पड़ देखे हुए हैं जिसमें लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, वो ऐसे कपड़ा सा पकड़ के तो ऐसे बीच में से फेर के उसको। सुना बड़ी तस्वीर गर्म होती है डौला हाँ मच्छी। जी हाँ जी, बड़ी वो ताकतवर मच्छी ताकतवर होती है मच्छी। और बड़ी फायदेमंद। वो अक्सर घरों में पकाई जाती थी, बल्कि वो डौला मच्छी जो हाँ है जी। वो इतनी मजबूत और ताकतवर होती थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, हांडी में पकते हुए भी हिली है। जी सर। जी उसको पकड़ के पहले स्वाह के साथ साफ करते थे। हसुआ के साथ उसके चाने छाने उतारने, फिर उसके पीस करने। उसमें जान इतनी होती थी कि वो सारे चाने उतार के उसको मसाले मसूले लगा के हांडी में डाल के भी रख देते थे, तो कई दफा हांडी में भी हेल पड़ती थी। गोगे के पेट में जाके तैरने लग जाती थी। गोगे के पेट में तो इसलिए तैरती थी कि हाय हाय कितने छप्पड़ च खजल होन डई सा, उदू बहुत ही खुली जगह ते इथे भी। भाईजान मुझे पूछ तो लें कि मैं डोला पसंद करता हूँ या नहीं। यार तुम डोला पसंद है या नहीं, जगत तो लगनी है। नाज़रीन ये था आज का हस्पे हाल। और एक छोटी सी बात ये कि झूठे की ऊंची आवाज़ सच्चे को वक्ती तौर पे खामोश करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे की बुनियाद तक हिला देती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।